बोलो सदगुरुदेव की जय। कबीर साहब की एक साखी है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रो सब सुख तेरे पास। हे मानव मनुष्य और माता और बहनों, आपके लिए एक संदेश लेके आया है। कबीर साहब ने आपकी एक साखी बनाई है, जो तू चाहे मुझको झाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रो सब सुख तेरे पास। कि सब सुख तेरे पास है तो बाहर ढूंढता है, सुख अंतःकरण में है। सुख तेरे पास है लेकिन मनुष्य बाहर खोजता रहता है। खोजत खोजत कल्प्यो गयो, घटे माई से मोर, ताती बाड़ी गुमानते ताते परे से दूर। घट में मूर है, अंतःकरण में आत्मा है, राम है, रमैया राम है, और मनुष्य मंदिर मस्जिद और दीवार और पत्थरों में और मूर्तियों में खोजता रहता है। और ईश्वर उसके पास ही है, घट में है, लेकिन बाहर खोजता है। बाहर कभी मिलने वाला नहीं है, कभी दिखने वाला नहीं है, और अपना कल्याण होने वाला नहीं है। तो अपना कल्याण स्वयं करना चाहिए, अपना कल्याण स्वयं करना चाहिए। अपना कल्याण खुद के हृदय में है, अपना कल्याण अपने पास में है। लेकिन जब पार के संत मिले तभी वो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। जीवन यूं ही चले जाएगा। अनंत काल से ये जीवन जन्म मरण के चलते आ रहा है। जन्म मरण के चक्कर में जन्मना और मरना, इस चक्कर में चले आ रहा है। अनंत बार इसी धरती पर आया है और अनंत बार गया है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। कारण उसके वासना के कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई। और ये जीवन ऐसा व्यर्थ गमा जाता है, ऐसा व्यर्थ चले जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं होता है, उसका उसी का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए वो इसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। संसार में आता है और यही संसार में संसार करते करते जीवन ऐसा ही चले जाता है। खाने जाल बाने जाल, विषय जाल को समझ नहीं पाता है। ऐसा जीवन उसका व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, ये जीवन अनमोल है, अनमोल रतन की खान है। लाली देखने मैं चला, सबके पल्ले लाल, गाट खोल देखा नहीं सो भया कंगाल। इस लाल माने हीरा सबके पास है, लेकिन उसके परखे बिना, उसके समझे बिना, उसके समझ में आने बिना वो व्यर्थ है। हीरा पड़ा बाजार में, छार लिया लिपटाए, कई कई मूर्ख पची भय पार लिया उठाए। जो पारखी होता है उस हीरे को पहचान करता है। जो जौहरी होता है, जो हीरे का जौहरी होता है, वो परख लेता है और वो परख के अपने उसका कल्याण कर लेता है। इसलिए हीरा सबके पास में है, लाली सबके पास में है, लेकिन गांठ खोल के नहीं देखता है। जब तक गांठ नहीं खोला जाता है तब तक कंगाल या भिखारी रहता है। इसलिए भाइयों, इस बात को समझना चाहिए, इस बात को पार के संतों से समझना चाहिए, और पार के संत से शरण में जाके अपना जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। जब तक अपना जीवन कल्याण नहीं होगा और 3 खाने में जाने पड़ेगा, 84 लाख यूनि भोगना पड़ेगा। पशु खाने, पक्षी खाने और उसमें खाने, 3 खाने में ये जीव चला जाता है। उसका कर्म अनुसार भोग भोगता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। ये पारक ज्ञान है, ये परखना पड़ता है, और ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए अपने पार के संतों से मिलना चाहिए, और पार के संतों से मिलकर अपना जीवन का कल्याण कर लेना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य देह है, ये एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य देह पाके किया अपनी घात, अनेक जन्म जाए के सोए गणेरी लाख।
कि अनेक जन्म में ये अगर मनुष्य देह चोला छूट गया तो अनंत जन्म में जाके मरना और जन्मना यही चक्कर चलता रहता है। भाइयों, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब तक जीती जी है, जब तक कर्माध्यास है, जब तक अपने शरीर में आत्मा है, आप जीवित है, तब तक अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए, साधना करना चाहिए, अपना जीवन मुक्त करना चाहिए। क्योंकि संसार ये जड़ है, ये छूटने वाला है, ये माया का पसारा है। ये सब स्वार्थ के लिए भाई बहन माँ बाप सब स्वार्थी होते हैं। जब तक मनुष्य कमाने वाला रहता है और वो कमाई करता है तब तक उसके ठीक से देखते हैं, लेकिन वो एक बार बेकामी होगा तो उसको गलत नज़र से देखते हैं। इसलिए स्वार्थ सबके अंदर भरा हुआ है। इसलिए तू अकेला आया है, अकेला जाने वाला है और अकेला आपकी कमाई करना है। आपका कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी ना जा, बोया अपेल बबूल का आम का सिखा। लेकिन अपनी कमाई अगर नहीं किया तो जीवन व्यर्थ चले जाएगा। इस संसार में अपना कमाई करना चाहिए। मनुष्य चोला मिला है, अगर मनुष्य चोले से अगर पशु चोले में गया तो कुछ नहीं होने वाला है, दुख के सिवाय कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए अपना जीते जी अपना कमाई करना चाहिए। ये भाइयों और बहनों, इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो। को ये जीवन मिला है, ये सोनेरी अवसर मिला है, ये सोनेरी अवसर खोना नहीं और अपना कार्य जरूर कर लेना। क्योंकि जो धन होता है आपके पास है, इस धन को जानना पड़ेगा, इस धन को देखना पड़ेगा, इस धन को समझना पड़ेगा। ये गुप्त धन है। ये धन को पार की संत के अलावा दूसरा कोई नहीं बता पाता है, कोई नहीं बता सकता है। इसलिए भाइयों, इस पार के संत से मिलना, पार उसके शरण जाना और उसको दीक्षा लेके अपना कार्य पूरा कर लेना। तो ये बात आपने ध्यान में रखना और इस बात को सही तरीके से करते रहना। ये भाइयों, इस जीते जी करना चाहिए। साचा दो बाणिया साची हाथ लगा, अंदर झाड़ू मार के कचरा दे बहा। जो अपने अंतरकरण में जो मैल भरा हुआ है, जो कचरा भरा हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा। आपको सट जो गुण है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय वासना तृष्णा लोभ लालच इच्छा वासना, इसको त्यागना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। जब तक ये कचरा अपने अंदर रहेगा तब तक ये इसका जीवन का कल्याण हो नहीं सकता है। क्योंकि परमार्थ इसी से होता है, सद्गुण इससे होता है। सद्गुण और अवगुण और सद्गुण दो गुण होते हैं। सद्गुण में अगर लगते हो तो ये त्यागना पड़ेगा। हीरा पड़ा बाजार में, छार लिया लिपटा, कई कई मूर्ख पचिबे पार किया उठाए। तो इस बात को समझना चाहिए भाई। और जो सत्य वस्तु उसको जानना चाहिए। सत्य वस्तु अपने जीते जी आत्मा है और स्वयं है, और उसको जानना, उसको समझना, पार के संतों से उसकी पहचान कर लेना। पार के संत इस बात को बताते हैं और अपन यही बात कर सकते हैं, लेकिन पार के संत के बिना दूसरे संत नहीं बता सकते हैं। कारण इसका जो ज्ञान है, पार के संत कोई परख करते हैं वो, और इस बात को समझ जाते हैं। तो ये बात समझना चाहिए। अमृत वस्तु जाने नहीं कोई, मगन भया सब लोए, कहे कबीर कामों नहीं जन्म मरने होए। ये अमृत वस्तु को कोई जान नहीं सकता है। अमृत वस्तु किसी को पता नहीं है। अमृत वस्तु जो है, अमर वस्तु जो है, वो सिर्फ केवल पार के संत ही बता सकते हैं, और वो उसका दिशा बता देते हैं, उसका मार्ग बता देते हैं, और वो मार्ग बता के मुक्ति की ओर लेके चले जाते हैं। इसलिए रे भाइयों, ये करना चाहिए।
जब तक कामना समाप्त नहीं होती है, जब तक वासना समाप्त नहीं होती है, तब तक जीवन मुक्त नहीं होता है। जीवन यूं 84 में भटकता जाता है। इसलिए अपना ये कार्य करते रहना और ये बात को समझते रहना। ये 2 शब्द कह के मेरे वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलो सद्गुरुदेव की जय।